नीट पेपर लीक, देश भर में स्टूडेंट्स का गुस्सा, सीजीपी का लंबा आंदोलन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और अब सरकार लेकर आई है एक ऐसा बिल जो भारत की परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकता है। सवाल यह है कि आखिर इस नए कानून में ऐसा क्या है। सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया है। आसान भाषा में समझें तो इसका मकसद है पेपर लीक, एग्जाम माफिया और चीटिंग नेटवर्क पर सबसे बड़ी कानूनी कार्रवाई। यह कानून नीट, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, एनटीए और दूसरी बड़ी सरकारी भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं पर लागू होगा। अब जानते हैं कि इस बिल में क्या क्या बदलेगा। अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक, नकल या किसी भी तरह के एग्जाम फ्रॉड में शामिल पाया जाता है तो अब उसे 5 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। पहले यही सज़ा 3 से 5 साल तक थी। इतना ही नहीं, 50 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। अगर कोई प्राइवेट कंपनी या एग्ज़ाम सर्विस प्रोवाइडर इस तरह की गड़बड़ी में शामिल पाया जाता है तो उस पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही ऐसी कंपनी को 8 साल तक परीक्षा से जुड़े किसी भी काम में प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगर कंपनी के बड़े अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार सिर्फ सजा बढ़ाने की बात नहीं कर रही है। इस बिल में स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का भी प्रावधान है जो सिर्फ पेपर लीक और एग्जाम फ्रॉड की जांच करेगी। कोशिश होगी कि 2 महीने के भीतर जांच पूरी तरह हो जाए। इसके बाद मामला स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा, जहां आरोप पत्र दाखिल होने के बाद करीब 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी अगर अब कोई गैंग परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर बेचता है तो अब जांच भी तेज होगी, मुकदमा भी जल्दी चलेगा और सजा भी पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगी। बॉटम लाइन ये है कि नीट विवाद और सीजीपी के आंदोलन के बाद सरकार अब सिर्फ बयान तक ही नहीं बल्कि कानून के जरिए परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नया कानून पेपर लीक माफिया पर लगाम लगा पाएगा और करोड़ों छात्रों का भरोसा फिर से जीत पाएगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।